कि शहर भर में स्मोक के साथ धुंध में भी इजाफा हो गया है। इंसदादी स्मोक इक़दामात के बावजूद AQI 1000 से बढ़ गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर बरकरार है। लाहौर में मजमूई तौर पर क्वालिटी इंडेक्स 1406 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सैयद मुरातब अली रोड 2188, CERF ऑफिस पर 2194 रिकॉर्ड किया गया है। कोट लखपत 1370, जहाँ टाउन में AQI 1238 रिकॉर्ड किया गया। रिंग रोड पर 1371 रिकॉर्ड किया गया है। दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है, जानेंगे। इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इब्राहिम, बताएगा क्या सूरत हाल है, और अब तो बारिश की नवीद भी सुना दी गई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो शहर लाहौर जो है गोया स्मोक की लपेट में ऐसा है कि महकमा मौसमियात की जानिब से की गई तमाम पेशन गोइयाँ भी जो थी वो भी बेसूद नज़र आ रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आज कल और परसों जो है वो जो बारिश की पेशन गोई की गई थी उसके सबब जो है वो अहले लाहौर जो है उनके चेहरों पे एक खुशी की जो रोशनी थी वो नज़र आ रही थी, लेकिन अब जो है वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गायब होती नज़र आ रही है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से की गई पेशन गोई जो थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त बेसूद हो चुकी है, वो पूरी नहीं हुई, जिस वजह से अहले लाहौर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर लाहौर का मजमूई तौर पर देख लिया जाए तो वो 1307 है, कि जिसकी वजह से यहाँ पर अहले लाहौर का सांस लेना भी जो है वो महाल हो चुका है। अहले लाहौर जो है वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। अगर इस वक्त हम देख सकें तो पूरा लाहौर जो है वो स्मोक की जो है वो लपेट में है। हद निगाह जो है काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुकी है। अहले लाहौर जहाँ अपने बिल्कुल सामने वाली चीज़ों को देखने से जो है वो बामुश्किल देख रहे हैं, उनको सफ़र में जो है वो दुश्वारी हो रही है, वो उनकी हद निगाह जो है वो कम हो चुकी है। वहीं पर जो सांस लेने की दुश्वारी है वो भी जो है अपनी जगह है, जिसके सबब अहले लाहौर को काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक खुशी की नवीद सुनाई गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, एक बाब खुला था खुशी का, एक रोशन बाब खुला था कि कहीं जो है वो बारिश होगी और यूँ जो है वो जहरीली फ़ज़ाएँ जो है वो लाहौर का साथ छोड़ेंगी। लेकिन अभी फ़िलवक्त जो है वो लाहौर की फ़ज़ा में ये जहरीली फ़ज़ाएँ जो है वो रच बस चुकी हैं, और यही वजह है कि लोग जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो परेशान हो रहे हैं। और इस वक्त बात कर लीजिए अगर शहर के दर्जा हरारत की तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, और रात के औकात में भी जो है ये जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई थी उसके कोई जो है वो आसार फिलवक्त जो है वो नज़र नहीं आ रहे कि आज या कल जो है वो बारिश होगी। अहले लाहौर बस हाथ जो है अपने उठाए हुए यही दुआ करते, यही फरियाद करते दिखाई दे रहे हैं कि कहीं जो है वो बारिश हो जाए और ये जहरीली फ़ज़ाएँ जो है वो लाहौर का साथ छोड़ दे। लेकिन अभी फिलवक्त जो है वो ये मुमकिन नहीं हो रहा है, इसलिए अहले लाहौरियों की यही तमन्ना है कि जल्द से जल्द जो है वो बारिश हो, ताकि ये जो मुज़र सेहत फ़ज़ा है वो शहर लाहौर का साथ छोड़े और अहले लाहौर जो है वो बाकायदा तौर पर मुकम्मल तौर पर जो है वो सांस लेने के लिए काबिल हो। क्योंकि इस वक्त ऐसा माहौल है कि दम घुटता है, और जबकि हद निगाह है कि वो इंतहाई कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अहले लाहौर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और महकमा मौसमियात इब्राहिम कुरैशी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोगा खनी के शहर भर में स्मोक के साथ धुंध में भी इजाफा हो गया है। फातिमा आरिफ भी हमारे साथ मौजूद है। जी फातिमा आरिफ, बताएगा कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हमदर्द चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ। जैसे कि आपने कहा कि स्मोक के साथ फोक के भी डेरे हैं। स्मोक और फोक के गठजोड़ और मेल की वजह से लाहौर शहर जो है वो धुंधला गया, लेकिन स्मोक की लपेट में शहर लाहौर आने की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में खासा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, और वक्तन फ़वक्तन जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह में इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहाँ पर हुकूमती कार्रवाइयाँ जारी हैं, तालीमी इदारे जो हैं बंद कर दिए गए हैं, और तफरीही मकामात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 17 नवंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है कि कहीं किसी ना किसी तरीके से स्मोक के जो है उसके खिलाफ जो है कोई कुछ ना कुछ एक्शन करके उसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं नाकाम नज़र आ रही है। इस वक्त भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इजाफे के साथ 1459 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ख़तरनाक हद तक जो है इसकी शरह पहुँच गई है।
हवा में सांस लेना जो है मुहाल हो गया है, जिस पर मुसलसल यही कहा जा रहा है कि शहरी जो है एहतियात बरतें, घरों से निकले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक कर निकले। अब मास्क का इस्तेमाल करें, ऐनक का इस्तेमाल करें और घरों की खिड़कियां और दरवाजे जो है वो मुकम्मल बंद रखें, क्योंकि ये फिजा जब घरों में भी दाखिल होगी तो किसी ना किसी बीमारियों का सबब बनेगी। बिलखसूस बच्चे और बूढ़े जो हैं इस बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और जो पहले दमे और सांस के मर्ज में मुब्तला शहरी हैं उनको खासी दुश्वारी का सामना है। और लाहौर में मजमूई शरह जहाँ पे 1459 रिकॉर्ड की जा रही है, वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में इसकी शरह जो है वो 2000 के करीब भी रिकॉर्ड की जा रही है और 2000 से ज़ायद भी रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें CRF ऑफिस का जो एरिया है जहाँ पे 2100 से ज़ायद की जो है शरह इसकी रिकॉर्ड की जा रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। और सैयद मरातब अली रोड में भी 2088 तक जो है क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जिस पर मुसलसल ही कहा जा रहा है कि जहाँ पे कार्रवाइयाँ जारी हैं ज़्यादा स्मोक के हवाले से, वहाँ शहरी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करें, ताकि खुश्क सर्दी की आमद के साथ साथ स्मोक के वार जो तेज़ हो गए हैं शहर में, इनके असरात से बचा जा सके। फातिमा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें तलहा ने भी ज्वाइन किया है। जी तलहा, बताएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आलूदगी के एतबार से बात करें तो शहर लाहौर अभी तक आलमी सतह पर पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज की अगर बात तो मुख्तलिफ इलाकों में 2000 से भी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नज़र आया। अगर मैं मजमूई तौर पर बात करूं तो मजमूई तौर पर तकरीबन 1400 से के करीब जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि रिकॉर्ड किया गया है लाहौर का। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूं और लाहौर में सबसे ज़्यादा आलूदगी इसी इलाके में रिकॉर्ड की गई है। जबकि अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मुश्ताक अहमद गरमानी रोड पर और ज़हूर इलाही रोड पर 2194 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि लाहौर में अगर मैं दूसरी जगह पे बात करूँ तो सैयद मरातब अली शाह जो रोड है यहाँ पर भी 2188 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। अपर माल और दूसरे इलाकों में 900 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है, 996 अपर माल पर। जबकि मॉडल टाउन की बात करूं तो 1394, गार्डन टाउन में 1661 और DHA फेज़ 5 में जो कि 2084 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। DHA फेज़ 8 की बात करूं तो 1200 के करीब वहां पर भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए जो इक़दामात किए गए थे, जो कि 8 बजे के बाद दुकानें बंद की जानी है और काफ़ी ऐसे इक़दामात हैं जिसमें रेस्टोरेंट्स को भी बंद किया गया है। ओपन एयर जो फूड कुकिंग है उन्हें भी बंद किया गया है। फूड स्टॉल्स भी जो कि मजमूई तौर पर जो कि आलूदगी का बायस बनते हैं उन्हें भी रोका जा रहा है। और हमें अपडेट कर रहे थे, फातिमा खान हमारे साथ मौजूद थी। इब्राहिम कुरैशी थे, आपका बहुत शुक्रिया। आप डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज का स्मोक के हवाले से क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। आपको बता रहे हैं कि स्मोक पर काबू कैसे पाएं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने आलूदगी की हालिया शरह में कमी लाने और स्मोक के खात्मे के लिए हल पेश करते हुए कहा है कि शहर में एयर प्योरीफायर लगाए जाएं। मजीद उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। एक्सपोजर से बचाने के लिए अब कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि कंट्रोल नहीं अभी किया जा सकता, क्योंकि पूरे रीजन का है। तो उसके लिए स्कूलों में छुट्टी भी की जा रही है, मार्केट्स के टाइम्स को भी रिड्यूस किया जा रहा है ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। मगर हमारे लिए इस टाइम बड़ा ज़रूरी है कि हर बंदा मास्क लाजमी लगाए और अपने जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसको रिड्यूस करे, अपनी गाड़ियों को कम से कम इस्तेमाल करे। एक तो पहली मरतबा स्मोक मिटिगेशन प्लान बना लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से और उसमें तमाम डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद टाइमलाइंस दे दी गई। ये पहली मरतबा हमने उसको किया कि एक पॉलिसी बना ली कि किस तरह काम करना है। कोई रैग टाइप में इस तरह नहीं मूव कर रहे हैं हम एक पॉलिसी के अंडर मूव करना शुरू कर दिया। उसके अलावा अगर आप देखें तो पूरे जो हमने 8 महीने हैं उसमें कुछ 800 के करीब भट्ठों को गिराया गया है पूरे पंजाब में और मेरे ख्याल 200 से 250 के करीब फैक्ट्रीज को डिमोलिश कर दिया गया है। तो डेमोलेशन इज द लास्ट स्टेप जिसके ऊपर हम जा रहे हैं और इसमें करोड़ों रुपए फाइन किया गया है लोगों की। मेरा ख्याल है कम से कम कोई 800-900 के करीब फैक्ट्रीज को सील किया गया है। तो वो लोगों के रोजगार को रोकना नहीं था, मकसद था कि कंट्रोल किया जा सके। तो हमने अपने लोकल फैक्टर्स को काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया, मगर जब वो ईस्टर्न विंड का फैक्टर आ गया तो उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा इस टाइम डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है और वो हमें इस टाइम डिस्टर्ब कर रहा है। लोकल फैक्टर